इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अब छात्र रामचरितमानस गर्भ संस्कार के साथ एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में इस बार आधा दर्जन नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। कार्य परिषद और डीन कमेटी की अनुशंसा के बाद इसे इसी सत्र से लागू कर दिया गया है। छात्रों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से नई डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। गर्भ संस्कार पर पढ़ाई के साथ रामचरितमानस की प्रासंगिकता और कर्मकांड जैसे विषयों पर पढ़ाई के विषय को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई नए कोर्स तैयार किए गए हैं। इसी सत्र से इसकी पढ़ाई होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर सनातन धर्म महासभा के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली गई। सांकेतिक शोभा यात्रा का नेतृत्व नरसिंह पीठाधीश्वर नरसिंह दास महाराज ने किया। शोभा यात्रा में गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर आनंद, स्वामी अखिलानंद, सनातन धर्म महासभा के अध्यक्ष श्याम साहनी, सचिव अशोक मनोध्याय, नरेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रवेश खेड़ा, आनंद चौबे, दादन सिंह आदि उपस्थित रहे। सांकेतिक शोभा यात्रा में खासी भीड़ चल रही थी। जबलपुर के शहीद अब्दुल हमीद वार्ड में व्हीकल तक जाने वाली सड़क अब जल्द बनने वाली है। पूर्व क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सड़क निर्माण कार्य का रविवार को भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक घनघोरिया का कहना था कि कोरोना काल की वजह से सड़क निर्माण में विलंब हुआ है, लेकिन अब यह जल्द पूरी हो जाएगी। व्हीकल सोसाइटी के अंदर की गलियां एक मेन रोड के साथ साथ लगभग 12.5 लाख की लागत से जिनका निर्माण होना है उसका भूमि पूजन किया है। अब्दुल हमीद वार्ड में पूर्व में बहुत से काम किए, लेकिन व्हीकल सोसाइटी की ये रोड लंबे समय से लंबित पड़ी रही है। यहाँ के रहवासियों को बहुत कठिनाई रही है इस रोड के कारण। कोरोना काल के चलते ये रोड के निर्माण का काम नहीं हुआ। आज हमने भूमि पूजन किया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर महाकौशल क्रीड़ा परिषद की ओर से महाकौशल खेल रत्न अलंकरण समारोह का आयोजन जबलपुर के शहीद स्मारक में किया गया। इस कार्यक्रम में देश की विभिन्न खेल विभूतियों का सम्मान किया गया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की उपस्थिति और हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान, क्रिकेटर राजेश चौहान और लॉन्ग जंपिंग खिलाड़ी अंकित शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों का कहना था कि देश के लिए खेलकर देश का नाम रोशन करने वालों का सम्मान कर हम अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए नागपुर जबलपुर नागपुर के बीच अभी बसों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है। बावजूद इसके चोरी छिपे कुछ ऑपरेटर्स द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से बसों का संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात नागपुर से सवारी भरकर 3 पत्ती चौक पहुंची विजयंत ट्रेवल की बस की सूचना मिलने पर आरटीओ संतोष पॉल ने पकड़ लिया। बस को किनारे लगवाकर जब सवारियों को उतारा गया तो अंदर से 48 सवारी निकली। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार आ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के बीच सभी तरह की बसों के संचालन पर 31 अगस्त तक के लिए रोक लगा रखी है। गौरीघाट थाना क्षेत्र स्थित भटोली कालीधाम सिरका मोहल्ला में बनी बस्ती में एक अनोखा चोरी का मामला देखने को मिला, जहां चोरों की करतूत से 50 परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले एक बस्ती में चोरों ने धावा बोला और जब चोरों के हाथ कुछ नहीं आया तो उन्होंने बस्ती में पानी सप्लाई करने वाले पंप की मोटर ही चुरा ली। अब चोरों की सरकत से बस्ती वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। बस्ती वालों की माने तो उन्होंने इस बात की शिकायत बाकायदा क्षेत्रीय पार्षद से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक की है। पूरी बस्ती 4-5 दिन से बहुत परेशान है। यहाँ चोरी हो गई, मोटर भी निकाल दी गई है, चोर लोग चोरी करके ले गए हैं और हम लोग 5 दिन से बहुत परेशान है। यहाँ पे पानी की तबाही मची, पूरी बस्ती वाले बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। करीब बोले हम नगर निगम में फोन कर देंगे, लग जाएगी मोटर, जो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, सारा 5 दिन हो गया, 4 दिन हो रहे।
कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों से इलाज के नाम पर भारी भरकम बिल वसूल करना भारी पड़ गया है। शहर के 4 बड़े निजी अस्पतालों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। दरअसल चारों निजी अस्पतालों के खिलाफ अवमानना की याचिका पर हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इन चारों अस्पतालों की बैंक गारंटी भी जब्त होगी। जबलपुर के 4 बड़े अस्पताल मेट्रो हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य हॉस्पिटल और अनंत अस्पताल ने कोरोना संक्रमण के दौरान वहां भर्ती होने वाले CGHS मरीजों से फ्री की बजाय पैसे वसूले थे। इसे लेकर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने CGHS दिल्ली को जांच के आदेश की कार्रवाई के आदेश दिए थे। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, पर हम जन्माष्टमी के मौके पर ऐसे गांव की बात करने जा रहे हैं जहां के जमींदार आज भी भगवान श्री कृष्ण हैं। 500 एकड़ जमीन के वे खुद मालिक हैं। क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य का पहला निमंत्रण भगवान श्री कृष्ण को ही दिया जाता है। जबलपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर बसे पटोरी गांव में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। 500 एकड़ जमीन के बीच में राधा कृष्ण भगवान का विशाल मंदिर है। मंदिर में विराजमान भगवान कृष्ण के नाम पर दर्ज 500 एकड़ जमीन का संचालन राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के नाम से हो रहा है। पिछले 2 महीने से आसमान पर काले बादल मंडराते रहे, लेकिन मानसून इस बार जबलपुर से रूठा रहा। 1 जून से अब तक महज 18 इंच ही बारिश हुई, जो औसत से 43 इंच कम है। कम बारिश का असर बरगी और शहर के जलापूर्ति वाले जलाशयों पर भी देखा जा सकता है। इस बार ना तो बरगी बांध छलक पाया और ना ही परियट और खंदारी ही भर पाए। मानसून के जल्दी आने के बाद भी शहर भारी बारिश के लिए तरस गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।